गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब बीएड 4th सेमेस्टर वालों के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें उनका पेपर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में आज पढ़ाएंगे। गाइडेंस और काउंसलिंग में हमारा सेकंड यूनिट जो है, गाइडेंस के क्या टाइप्स ऑफ गाइडेंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जो आपका सेकंड यूनिट है। क्या है? सेकंड यूनिट है। गाइडेंस होता क्या है और गाइडेंस कहते किसे हैं, ये पहले हम बता देते हैं आपको कि गाइडेंस जो होता है हमारा, वो एक तरीके से निर्देश होता है, या हम कह सकते हैं कि जो निर्देश है वो बहुत पहले से ही हमारे समाज में है कि निर्देश दिया जाता है। जिसे कह सकते हैं कि निर्देश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहायता से एक व्यक्ति जो है अपने अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों एवं योग्यताओं को पहचान कर निर्णय लेने में सक्षम बन सके। जैसे व्यक्ति के अंदर जो होता है, उनकी अंतर्निहित जो क्षमताएं होती हैं, जो उनकी शक्तियां होती हैं, जो उनकी योग्यताएं होती हैं, वो जो होता है उसको पहचान कर वह निर्णय लेने में सक्षम हो सके, और चाहे वो एक तरीके से कह सके कि वो निष्कर्ष निकाल सके तथा अपने उद्देश्यों की जो है वो पूर्ति कर सके। ये हमारा जो होता है निर्देशन होता है। निर्देशन जो होता है वह किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है, चाहे वो मानसिक योग्यता हो या मानसिक स्तर हो, व्यक्तित्व के विषय में व्यक्ति को ज्ञान कराता है और उसके समस्या समाधान में उसकी समस्याओं का समाधान करके व्यक्ति को जो है उसके योग्य बनाता है। यही हमारा जो होता है वो होता है, निर्देशन होता है। निर्देशन जो होता है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इंगित करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं सूचित करना हो सकता है, या हम कह सकते हैं पथ प्रदर्शन करना हो सकता है, या फिर अर्थ सहायता करने में प्रक्रिया हो सकता है। ये जो होता है निर्देशन होता है। तो निर्देशन जो होता है वो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि हर तरीके से निर्देशन व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो हमारा शैक्षिक निर्देशन हो, चाहे व्यक्तिगत निर्देशन हो, चाहे व्यावसायिक निर्देशन हो। तो चलते हैं हम लोग सेकंड यूनिट में काइंड्स ऑफ गाइडेंस के बारे में, कि निर्देशन के प्रकार जो होते हैं वो क्या होता है। जैसा कि मनुष्य एक बुद्धिमान विवेक युक्त सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है एक बुद्धिमान और विवेक युक्त सामाजिक प्राणी है, जिसका विकास समाज में होता है। भाई, किसी भी व्यक्ति का विकास समाज में ही तो होता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर व्यक्तिक विभिन्नता जो होता है विद्यमान होता है, इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गाइडेंस उनको दिया जाता है, जिसके आधार पर समाज में अपना स्थान बनाना चाहता है। जो व्यक्ति है, जिसके आधार पर व्यक्ति भिन्नता के आधार पर व्यक्ति जो है अपना समाज में स्थान बनाना चाहता है। मनुष्य का विकास और समाज में अपना स्थान जो है सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। अपने स्थान को सुनिश्चित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब, आप कोई भी उद्देश्य की पूर्ति करने में जब जाएंगे तो वो उद्देश्य जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसमें समस्याएं आएंगी और समस्याओं का समाधान करने के बाद ही उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है। इसके साथ ही समस्याओं से अवगत होना पड़ता है। यदि इन समस्याओं को उचित समय पर ठीक ढंग से निराकरण नहीं हो पाता है तो व्यक्ति समायोजन भली प्रकार से नहीं हो पाता है। व्यक्ति का जो है समायोजन जो है भली प्रकार से नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है, जब व्यक्ति जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज में आता है और वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। ये समस्याएं जो होती हैं अपने आप में जटिल होती हैं, उनका अध्ययन और समाधान भी कठिन होता है। जो उनकी समस्याएं जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, और उनका अध्ययन और समाधान भी कठिन होता है कि उनको किस आधार पर निर्देशन दिया जाए।
वर्तमान समय में जितना ही विकास कर रहा है, समाज के इस विकास के साथ अनेक नवीन समस्याओं का जन्म भी हो रहा है। कहने का मतलब जो हमारा समाज है वह निरंतर जो है विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो विकास की ओर अग्रसर होने में भी नई नई समस्याओं का जन्म हो रहा है, चाहे वह शैक्षिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे सामाजिक कार्य के अंतर्गत हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, चाहे व्यवसाय, चाहे निर्देशन, चाहे जो भी संबंधी समस्याएं हों वो जन्म ले रही हैं। इन समस्याओं के कारण ही मानव जीवन में और जटिलता आ गई है, मनुष्य की समस्याओं में बढ़ोतरी हो गई है। कहने का मतलब ये सब सारी चीज़ें होने पर मनुष्य के जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ रही है और मनुष्य में की जटिलता जो है बढ़ गई है। जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से मनुष्य जो होता है समस्याओं को समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके निर्देशन सेवाओं की, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है, निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ सके। और मनुष्य जो है जिस प्रकार की उसकी समस्याएं होंगी उसी प्रकार से व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है, या निर्देशन, या इस तरीके से हम कह सकते हैं निर्देशन सेवा का चयन करना पड़ता है। और जो समस्याएं जो मनुष्य की होती हैं वह क्या होता है, प्रकृति की निर्देशन सेवाओं पर ही वह क्या होता है, निर्भर होता है। और उनके सब जो सटीक समस्याएं हैं, जो सटीक समस्याओं का निवारण जो है निर्देशन सेवाओं के माध्यम से ही किया सकता है, निर्देशन के अंतर्गत ही किया जाता है। निर्देशन का जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है, जैसे कि कौन सा व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय में कैसा निर्देशन होना चाहिए, कैसा आर्थिक में निर्देशन होना चाहिए, कैसा शैक्षिक में निर्देशन होना चाहिए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है, जो हम इस प्रकार से आपको बताएंगे। पहला आते हैं विलियम मार्टिनर प्रॉक्टर के का वर्गीकरण। विलियम मार्टिनर प्रॉक्टर का वर्गीकरण। जो प्रॉक्टर महोदय थे वह सन 1930 ईस्वी के द्वारा अपनी पुस्तक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, क्या है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन को 6 प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है, या 6 प्रकार से बताया है। जो हमारा होता है व्यावसायिक निर्देशन, बोटानिकल जो होता है एजुकेशनल, और एजुकेशनल गाइडेंस होता है, और सामाजिक एवं नागरिक कार्य होती निर्देशन, गाइडेंस फॉर सोशल एंड सिविक एक्टिविटीज़ जो होता है। अगला जो है चरित्र निर्माण से संबंधित निर्देशन, चरित्र निर्माण से संबंधित निर्देशन जो होता है, गाइडेंस इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। अगला जो होता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रियाओं से संबंधित निर्देशन, गाइडेंस रिलेटेड टू द हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होता है। अगला जो होता है अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए निर्देशन। तो क्या होता है गाइडेंस फॉर द यूज ऑफ लेजरस टाइम। तो ये जो होता है ये 6 प्रकार के जो होता है विलियम मार्टिन ने, इसका प्रोजेक्टर महोदय ने सन 1930 ईस्वी में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत इन्होंने बताया है। चलिए हम इनको फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये जो निर्देशन है आप इस तरीके से बनाएंगे, इसको 6 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा हमारा व्यावसायिक निर्देशन होगा, दूसरा जो होगा शैक्षिक निर्देशन होगा, तीसरा जो होगा सामाजिक एवं नागरिक कार्यों के हेतु निर्देशन होगा, चौथा जो होगा अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए निर्देशन होगा, पांचवा जो होगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रियाओं से संबंधित निर्देशन होगा, और छठा जो होगा चरित्र निर्माण से संबंधित जो होगा निर्देशन होगा। ये जो है प्रॉक्टर का महोदय का ये वर्गीकरण इस तरह फिगर के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप पीछे जाके देखेंगे वो ये पूछा भी गया है कि गाइडेंस काउंसलिंग जो है में, या गाइडेंस के कौन से प्रकार हैं इसके बारे में बताइए। तो आप जो है ये जो प्रॉक्टर महोदय ने जो है इसका फिगर आप बना सकते हैं, और इसको 6 भागों में डिवाइड करके आप इसी तरीके से फिगर बना दीजिएगा। अगला हमें प्रूफ एवं किफावर का वर्गीकरण। ये जो थे कूफ एवं किफावर का वर्गीकरण जो है इन्होंने
निर्देशन के सेवाओं का वर्गीकरण को 5 भागों में डिवाइड किया है। कूफमैन की पावर के अनुसार जो है ये जो निर्देशन है वो 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है, जिसमें ये होता है शैक्षिक निर्देशन जो हमारा एजुकेशनल गाइडेंस होता है। दूसरा जो होता है व्यावसायिक निर्देशन, वो टेक्निकल गाइडेंस होता है। तीसरा जो होता है मनोरंजन निर्देशन, जिसको हम एंटरटेनमेंट गाइडेंस कह सकते हैं। और चौथा जो होता है वो स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस कह सकते हैं। पांचवा जो होता है नागरिक सामाजिक और नैतिक निर्देशन, तो सिविक सोशियो एंड मोरल गाइडेंस जो होता है। ये 5 प्रकार के ग्रुप और किवाफर का वर्गीकरण है। इन्होंने जो है जो निर्देशन के प्रकार को इन्होंने मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें आपको क्या है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, मनोरंजनात्मक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और नागरिक सामाजिक एवं नैतिक निर्देशन। तो इसको भी हम फिगर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा निर्देशन, फिर आप शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, मनोरंजनात्मक निर्देशन, नागरिक सामाजिक व नैतिक निर्देशन। अगला जो होगा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। ये हमारा होगा कूफमैन की पावर के वर्गीकरण के अनुसार। अब जैसे हमने प्रॉक्टर का देख लिया 6 तरीके से और कूफ का देख लिया 5 तरीके से। अब हम अगला जो आते हैं पैटरसन का, जो पैटरसन का वर्गीकरण है वह जो है कूफमैन की पावर की ही भांति पैटरसन ने भी निर्देशन की सेवाओं का वर्गीकरण किया है। कूफमैन की पावर की भांति पैटरसन ने भी जो है इसका वर्गीकरण किया है। इन्होंने जो है ये भी जो है 5 तरीके से इन्होंने पैटरसन महोदय ने भी 5 तरीके से ही इनका वर्गीकरण किया है। तो ये जो होता है इन्होंने जो है पैटरसन भी शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस भी किया है और व्यावसायिक निर्देशन वो टेक्निकल जो होता है वो गाइडेंस है और व्यक्तिगत निर्देशन जो पर्सनल गाइडेंस है और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस है। इन्होंने एक नई चीज़ें जोड़ दी हैं जिसमें आर्थिक निर्देशन है जिसको इकोनॉमिक गाइडेंस कहते हैं। तो इन्होंने जो पीटरसन है बाकी कूफमैन की वाफर की भांति ये चारों लिखे हैं, लेकिन जिसमें ये एक नई चीज़ें इंक्लूड कर दिए हैं जो हमारा इकोनॉमिक गाइडेंस है। अब पैटरसन का वर्गीकरण हो गया ये जो हमारा 5 तरीके से है। आपने अभी देखा कि प्रॉक्टर जो है 6 तरीके से और वो क्या नाम है कूफ जो है वो 5 तरीके से, पैटरसन जो है वो 5 तरीके से किए। अब हम अगला आते हैं ब्रीवर द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो जॉन ए ब्रीवर ने सन 1932 ईस्वी में अपनी पुस्तक में एजुकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के 10 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 10 प्रकार बताए हैं। तो ब्रीवर जो है हमारा 1932 ईस्वी में और जो प्रॉक्टर थे 1930 ईस्वी में। तो कहने का मतलब प्रॉक्टर पहले और ये ब्रीवर जो है 1932 ईस्वी में एजुकेशनल गाइडेंस में इन्होंने लिखा है, या एजुकेशन गाइडेंस में इन्होंने 10 प्रकार के निर्देशन बताए हैं। तो पहला जो है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, बोटानिकल जो है गाइडेंस होता है और नागरिक हेतु निर्देशन जो होता है गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप होता है। घरेलू समस्याओं में निर्देशन गाइडेंस इन डोमेस्टिक प्रॉब्लम होता है। धार्मिक निर्देशन रिलीजन गाइडेंस होता है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में निर्देशन गाइडेंस रिलेटेड टू कल्चर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। उचित कार्य एवं हेतु निर्देशन गाइडेंस फॉर राइट वर्क के अनुसार ये निर्देशन है। अगला है सहयोग एवं विचार संबंधी निर्देशन, ये गाइडेंस रिलेटेड टू कंपैरिजन एंड द ट्रूथफुली निर्देशन होता है। और अगला जो है अवकाश एवं मनोरंजन हेतु निर्देशन होता है, तो गाइडेंस फॉर लग्जरीज ऑफ रिसेक्शन के अंतर्गत आता है। और लास्ट जो होता है वो व्यक्तिगत निर्देशन होता है जिसको गाइडेंस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। ये ब्रीवर का वर्गीकरण है। तो ब्रीवर ने ही ये जो है ये 10 तरीके से बताया। इन्होंने कहा है कि शैक्षिक में भी निर्देशन दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक में भी निर्देशन दिया जाना चाहिए, नागरिकों के हेतु निर्देशन दिया जाना चाहिए, घरेलू निर्देशन दिया जाना चाहिए,
धार्मिक निर्देशन दिया जाना चाहिए, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में निर्देशन होना चाहिए, उचित कार्य हेतु निर्देशन होना चाहिए, सहयोग एवं विचार संबंधी निर्देशन होना चाहिए, अवकाश एवं मनोरंजन संबंधी निर्देशन होना चाहिए और व्यक्तिगत विकास हेतु निर्देशन होना चाहिए। किसके अनुसार? ब्रीवर महोदय के अनुसार। इसके द्वारा हम चलते हैं कि ब्रीवर जो है, यदि ब्रीवर द्वारा किए गए उपरोक्त गंभीरता से विचार हम करें तो क्या होता है, स्पष्ट है कि दिखाई पड़ेगा कि ब्रीवर जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन संबंधी के अनेक पक्षों को रखा है। ब्रीवर ने 10 प्रकार से करने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक सभी पक्षों को इसमें रख दिया है अपने भागों में। इस प्रकार ब्रीवर का केवल 4 भागों में समाहित किया जा सकता है। कौन कौन सा? ये हमारा जो होता है ब्रीवर को शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और सामाजिक निर्देशन को ब्रीवर ने जो है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें आपका निर्देशन जो है वो शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और सामाजिक निर्देशन होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रॉक्टर के वर्गीकरण को, जिसमें ये तो यह ज्ञात नहीं होता है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन को छोड़कर शेष 4 प्रकारों को स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, अवकाश के समय में सदुपयोग को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत तथा सामाजिक व नागरिक कार्यों संबंधी निर्देशन को सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो प्रॉक्टर महोदय जो है उन्होंने 6 भागों में निर्देशन को बांटा था, उसका वर्गीकरण 6 भागों में। उन्होंने कहा था कि शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, उन्होंने 2 निर्देशन को छोड़कर, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन को छोड़कर शेष जो 4 प्रकार के हमारे निर्देशन होते हैं, जिसमें चरित्र संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, अवकाश के समयों का सदुपयोग तथा व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सामाजिक व नागरिक कार्यों संबंधी निर्देशन जो होता है इसके अंतर्गत रखा जाता है। पैटरसन ने भी अपने जो वर्गीकरण किया था इसमें अनेक प्रकार के निर्देशन उन्होंने बताए थे, जिसे पैटरसन ने कैसे बताया था? 5 प्रकार का बताया था। आप ध्यान रखिएगा कि पैटरसन ने भी 5 प्रकार का ही बताया था, जिसमें जो होता है वह व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत ही एक नया नाम दे दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक निर्देशन दोनों ही व्यक्तिगत सामाजिक निर्देशन के क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने आर्थिक केवल एक नया जोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो इस तरीके से कहता है कि उपरोक्त बड़े जो चारों वर्गीकरण है, यदि देखा जाए तो सबसे स्पष्ट तथा तथ्य वह नजर आता है कि शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन तो सर्वमान्य प्रकार के हैं जो सभी वर्गीकरणों में शामिल है, लेकिन अन्य प्रकार को लेकर विभिन्न मत है। लेकिन उन सभी प्रकारों को 2 भिन्न भिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन की परिधि में समाहित किया गया है। जो पहले तो शैक्षिक और जो व्यावसायिक है वो सभी ने लिखा है, चाहे वह प्रॉक्टर हो, चाहे कूफ हो, चाहे वह ब्रीवर हो, चाहे पीटरसन हो, सभी लोगों ने जो है उन्होंने व्यावसायिक और शैक्षिक को, लेकिन जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग भागों में या कह सकते हैं सामाजिक और व्यक्तिगत में उन्होंने रखा है। तो इस प्रकार से जो है हमारा निर्देशन जो है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन 3 प्रकार से होते हैं निर्देशन के, जिसमें हम आपको ये जो है शैक्षिक और व्यावसायिक जो है हम उसको आपको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन अभी जो है जैसा कि आपने देखा कि प्रॉक्टर महोदय जो है उन्होंने 6 भागों में 1930 ईस्वी में उन्होंने निर्देशन को 6 भागों में बांटा 1930 में। फिर इसके बाद उन्होंने कूफ और की वाफर का जो है उन्होंने भी इसको 5 भागों में बांटा। पैटरसन ने भी इनको 5 भागों में बांटा। ब्रीवर महोदय ने इनको 10 भागों में बांटा निर्देशन को। और जैसे कि पूरा सब बातें उपरोक्त सभी चीज़ों को जानने के बाद इन्होंने सर्वमान्य हुआ कि जो शैक्षिक और व्यक्तिगत होता है, शैक्षिक और जो हमारा व्यावसायिक होता है वो तो सभी के लिए मान्य है, सभी ने मत दिया है, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक के अंतर्गत ही विभिन्न मत हो गए हैं। तो मुख्यतः जो होता है निर्देशन के 3 प्रकार हम कह सकते हैं, जिसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन आता है। तो हम आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको अगले वीडियो में जो है शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन अलग अलग वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि निर्देशन किसे कहते हैं, या निर्देशन के क्या प्रकार हैं, या निर्देशन की क्या आवश्यकताएँ होती हैं, निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका पूछा भी गया है।
तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, निर्देशन के हाँ जो होता है क्या आवश्यकता होते हैं या उनके क्या प्रकार होते हैं, आप ज़रूर इसको देखिएगा। ये आप अक्सर पूछा जाता है। धन्यवाद।